हेलो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं अपने रिवीजन क्लास एमटीएस के लिए। जैसा कि आपको पता है हमारे वीडियोस कितने हेल्पफुल होते हैं। 16 को रिवाइज़ किया, उड़ीसा के राज्यपाल और उड़ीसा का राज्यपाल पूछ लिया। यहाँ आप ये देख सकते हो सेम क्वेश्चन 17 को सेकेंड शिफ्ट में पूछ लिया। यहाँ से झूम कृषि के बारे में मैंने बता रखा था। इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 3 पूछ लिया, आंध्र प्रदेश। इस तरह के खारवेल। चलिए ये चलता रहेगा। आते हैं अपने आज के क्लास पे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी। इसका राइट आंसर है वल्लभ भाई पटेल। अगर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो संघीय समिति। जेबी कृपलानी एक उप समिति के अध्यक्ष थे, मौलिक अधिकार उप समिति। इसके अलावा अपने को याद रखना है अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे। मूल अधिकार की मांग 1931 में होता है। कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता भी वल्लभ भाई पटेल ने करा था। क्वेश्चन नंबर 2 है चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? उपभू, ग्रहण, अपभू, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है उपभू। इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो पेरिग्री कहते हैं, और अगर दूर का पूछे तो अपभू। आते हैं नेक्स्ट। उस्ताद हद्दू खान किस घराने से हैं? ग्वालियर, पटियाला, आगरा, बनारस। तो इसका राइट आंसर है ग्वालियर घराना। अगर पटियाले की बात करें तो फतेह अली खां याद रखना है, बड़े गुलाम अली खान। आगरा की बात करें तो फैयाज़ खान, विजय किचलू। बनारस की बात करें तो जानकी प्रसाद। इसके अलावा है यूसुफ हुसैन खान अगर आ जाए तो आगरा, सुनंदा पटनायक ग्वालियर, ये भी याद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है किस वेद में दशराज युद्ध का वर्णन है? ऋग्वेद में, है ना, ये तो इजी हो गया। और सामवेद संगीत से संबंधित है। यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित है। अथर्ववेद ये 7वें मंडल में है, अपने को याद रखना है। गायत्री मंत्र का भी ऋग्वेद में जिक्र है। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बद्रनारायण। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे बढ़ा? सरस्वती नदी के किनारे। इसके अलावा याद रखना है 2 नदियों का इसमें वर्णन है, बातचीत है, वो सतलज और बलबन का शासनकाल क्या था? अपने को ये याद रखना है 1206 से 10, 1236 40, 65 86, 90 20। तो इसका राइट आंसर है 65 86। 1206 से 10 कुतुबुद्दीन ऐबक, 1236 से 40 रजिया सुल्तान, 1290 से 1320 ये खिलजी वंश, है ना, जिसका सबसे कम शासनकाल था, याद रखना है। लोएस्ट टेन्योर इन दिल्ली सल्तनत। मुक्ति का अर्थ दिल्ली सल्तनत में क्या होता था? एकता धारक, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण शैली इंडो इस्लामिक। कौन सा सुरंग लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है? पीर पंजाल, अटल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कोई नहीं। इसका राइट आंसर है अटल पीर पंजाल। ये बनिहाल दर्रा में है, जेके में, याद रखना है। रोहतांग दर्रा में ही अटल सुरंग है, ये हिमाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा मणिपुर, बोमडीला अरुणाचल।
किस अनुच्छेद में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है? 246, 248, 253, 263। तो इसका राइट आंसर है 246। अगर 248 की बात करें तो ये अवशिष्ट सूची, 253 की बात करें तो ये कानून बनाने का अधिकार संसद को, है ना, जरूरत पड़ने पर राज्य सूची में भी बना सकता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा लोक नृत्य राज्य सुमेलित नहीं है? कुणबी गोवा, घेरिया गुजरात, नाटी हिमाचल प्रदेश, चांगलो अरुणाचल। चांगलो अरुणाचल का नहीं है, ये नागालैंड का है, याद रखना है। यहाँ पे चांग जनजाति है और गुजरात की बात करें तो राठवा है एक, याद रखना है, राठवा है। सिद्धि धमाल है, याद रखना है। हिमाचल गोंची है एक, है ना, गोंची। गोवा का सिगमो, फुगड़ी, सब याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 है, सागौन, शीशम, साल किस प्रकार के वन में होते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय कांटेदार, पर्वतीय। तो इसका राइट आंसर है पर्णपाती। एक क्वेश्चन आ गया था सिनकोना, तो ये सदाबहार वन ना, सिनकोना, महोगनी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा नियम दाब और आयतन के बीच संबंध बताता है? बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, गेलुसाक नियम, एवोगैड्रो का नियम। इसका राइट आंसर है बॉयल का नियम। वो कहता है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, चार्ल्स P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रियंका चोपड़ा, मैरी कॉम, करण जौहर, झुम्पा लाहिड़ी। इसका राइट आंसर है झुम्पा लाहिड़ी। अगर करण जौहर की बात करें तो अनस्यूटेबल बॉय, अनस्यूटेबल बॉय, याद रखना है। अगर मैरी कॉम की बात करें अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल, याद रखना है। प्रियंका चोपड़ा की बात करें तो अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सुमेलित नहीं है? पूना सार्वजनिक सभा, रनाडे, बेलूर मठ 1887, अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल 1875, अभिनव भारत संबंध, तो ये 1905 नहीं होगा, 1904 होगा, अभिनव भारत। बाकी सारे सही हैं। ये सैयद अहमद खां। क्वेश्चन नंबर 13 है, अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को क्या कहते हैं? स्फीति से क्वेश्चन है। चलन स्फीति, साख स्फीति, अवमूल्यन जनित स्फीति, खुली मुद्रा स्फीति। तो इसका राइट आंसर है चलन स्फीति। अब साख स्फीति क्या होता है? जब बैंकों से कर्जा अत्यधिक हो, अवमूल्यन जनित होता है जब निर्यात ज़्यादा हो, निर्यात ज़्यादा हो और अपने देश में ही प्रॉब्लम हो। खुली मुद्रा स्फीति जब आपका आय बढ़े, उस अनुसार खर्च बढ़ जाता है, उसे खुली मुद्रा स्फीति कहते हैं। ठीक है, बाकी आप ऑप्शन से पकड़ लोगे अगर ऐसा आता है। यदि सरल लोलक की लंबाई दोगुना कर दी जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल होता है 2 पाई अंडर रूट
L/G। अगर L को दुगना कर दिया जाए तो T √2T हो जाएगा। सही। एक और होता है 1/ईटा। ईटा फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं, है ना, ये भी याद रखना है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम, स्ट्रोंटियम, लिथियम, ऑस्मियम। तो इसका राइट आंसर है बेरियम। स्ट्रोंशियम की बात करें तो ये क्रिम्सन रेड होता है, इसके कारण पटाखा क्रिम्सन रेड हो जाता है। लिथियम सबसे हल्की धातु, ऑस्मियम सबसे भारी धातु। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसका मुख्य कार्य हृदय की धड़कनें तथा श्वसन नियंत्रण है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, थैलेमस। इसका राइट आंसर है मेडुला। अगर सेरिब्रम की बात करें तो ये सोचने की शक्ति या बोल सकते हैं इंटेलिजेंस से कि आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए। सेरिबेलम है आप पेशिया मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट से है, जैसे हाथ को इधर उधर कर रहे हो आप, तो सेरिबेलम कर रहा है। थैलेमस है जो आपको सोचने की शक्ति, है ना, जैसे तापमान, टेम्परेचर, दर्द, ये सब कौन बताता है? थैलेमस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा, उत्तराखंड, तमिलनाडु, नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है गोवा। अभी एक क्वेश्चन आ भी गया था, शुभंकर पूछ दिया था राष्ट्रमंडल का, मैंने करवा रखा था, वो वीडियोज़ के प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हो, है ना। 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा, ये 38वां 38 का है। और देख लेते हैं नई दिल्ली में क्या हुआ था? WPL हुआ था, सेकेंड वाला, है ना। 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम गुवाहाटी। 6th खेलो इंडिया यूथ गेम तमिलनाडु, है ना। और टॉप पे कौन रहा था? महाराष्ट्र। राष्ट्रमंडल में भी महाराष्ट्र ही रहा था। टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो कितना पदक लाया था, ये भी देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यशवंत सागर किस राज्य में है? ये एक रामसर साइट है जो किस राज्य में है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। इसके अलावा याद रखना है सिरपुर तालाब इंदौर, नंदा लेक गोवा। क्वेश्चन नंबर 19, BC राय ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। इसका राइट आंसर है फुटबॉल। हम बेटन कप याद रख सकते हो, बेटन कप। आगा खां भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आगा खां, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 है, पैटकर कौन सुमेलित नहीं है? पैटकर झारखंड, जादूपटिया झारखंड, कजली राजस्थान। पैटकर झारखंड, जादूपटिया झारखंड, कजली राजस्थान, मधुबनी उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश नहीं होगा, ये अपना
जो है उत्तर प्रदेश नहीं होके बिहार है, बिहार है ना। बाकी सारे याद रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बेनी स्टेशन पर गिरफ्तार हुए खुदीराम, सुखदेव, उद्धम, राजेंद्र लाहिड़ी। इसका राइट आंसर है खुदीराम बोस। राजेंद्र लाहिड़ी काकोरी कांड में फंसते हैं, 1925 की कहानी है। उद्धम सिंह सॉन्डर्स की हत्या करता है। सुखदेव की भी फांसी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 एंड आई थिंक इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन सी ठंडी जलधारा है? एल नीनो, सुसीमा, लेब्राडोर, मोजाम्बिक। इसका राइट आंसर है लेब्राडोर, और ये अटलांटिक का है। मोजाम्बिक इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। सुसीमा, एल नीनो ये प्रशांत के हैं, आपको याद रखना है। थैंक यू दोस्त, यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। और आई होप क्लास अच्छा लगा हो, लाइक करें, और अगर आप नए आए हो तो आगे बने रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पे।